मेरी हेयर फॉल जर्नी एक्चुअली में तब स्टार्ट हुई जब मैं कॉलेज में था। धीरे धीरे बाल जा रहे हैं और ऑब्वियसली हर किसी की तरह मैं भी बहुत ज़्यादा कंसर्न हो गया। लाइक मिनॉक्सिडिल एंड फेनेस्ट्राइड जो भी मेडिसिन होती हैं उससे मेरा हेयर फॉल कंट्रोल तो हो गया, बट मेरी हेयर लाइन काफ़ी रिसीड हो चुकी थी। स्टेज फोबिया काइंड ऑफ मैंने डेवलप कर लिया था। फोटोजेनिक मतलब फ़ोटोज़ में मैं बहुत ज़्यादा अवॉइड करता था कि मैं फ़ोटोज़ ना खिंचवाऊँ। और फाइनली मेरी सर्जरी कंप्लीट हो चुकी है। एंड सर्जरी से पहले थोड़ा सा नर्वस था मैं, बट काफ़ी कॉन्फिडेंट था और मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था सर्जरी में। इट वाज एग्जॉस्टिंग। आई थिंक जो टीम थी जो सर्जरी परफॉर्म कर रही थी, दे वर वेरी वेरी गुड, वेरी सपोर्टिव। हेलो, मेरा नाम राहुल है और मैं देहरादून से हूँ। मेरी हेयर फॉल जर्नी एक्चुअली में तब स्टार्ट हुई जब मैं कॉलेज में था। मैंने नोटिस किया कि धीरे धीरे मिनिएचराइजेशन हो रहा है बालों में और धीरे धीरे बाल जा रहे हैं। और ऑब्वियसली हर किसी की तरह मैं भी बहुत ज़्यादा कंसर्न हो गया। एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैं क्लिनिक के टच में आया था। एक मेडिकल बैकग्राउंड जो होना इज़ हेल्पफुल इन दिस केस, क्योंकि उस तरह आई कुड ब्रिंग अप अ लिंक इस क्लिनिक से। एंड उसके बाद काफ़ी चीज़ें मैंने की, ट्राई की, लाइक मिनॉक्सिडिल एंड फेनेस्ट्राइड जो भी मेडिसिन होती हैं उससे मेरा हेयर फॉल कंट्रोल तो हो गया, बट मेरी हेयर लाइन काफ़ी रिसीड हो चुकी थी। एंड बाय द टाइम आई गॉट टू 26 एज, तब तक काफ़ी हेयर फॉल हो चुका था। सो अल्टीमेटली मैंने डिसाइड किया कि हेयर ट्रांसप्लांट ही आई थिंक एक बहुत ही। तो आई वाज डायग्नोज्ड विद एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, जो कि बेसिकली जेनेटिक्स की वजह से होता है। एंड स्पेशली ये जो फ्रंट हेयर लाइन है एंड ये जो फ्रंटल एरिया है, यहाँ से बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हो गया था और क्राउन में भी बहुत ज़्यादा थिनिंग हो गई है। एंड एक डिफ्यूज पैटर्न में ये हेयर लॉस निकल के आया। एंड उसके बाद मैंने डॉक्टर से कंसल्टेशन की एंड देन उन्होंने सजेस्ट किया कि ट्रांसप्लांट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है मेरे लिए, स्पेसिफिकली क्योंकि मेरी एज ठीक ठाक है एंड दिस कुड बी अ गुड टाइम टू गो फॉर द ट्रांसप्लांट। और उन्होंने मेरे केस को देखकर 4500 ग्राफ्ट्स अप्रॉक्सीमेटली मुझे सजेस्ट किए। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ सर्जरी को लेके। मुझे पता है कोई बहुत ज़्यादा ऐसा पेनफुल नहीं होगा और यहाँ पर जो टीम है डॉक्टर्स की और जितने भी स्टाफ है वो बहुत ज़्यादा हाईली एक्सपीरियंसड है। मैंने सारे केसेस देखे हैं यहाँ कर और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। थोड़ा नर्वसनेस तो ऑब्वियसली रहती है क्योंकि सर्जरी है जो कि 3 दिन तक लास्ट करेगी। एंड 4500 ग्राफ्ट्स, लाइक इट इज़ नॉट अ स्मॉल अमाउंट। तो थोड़ा सा नर्वस हूँ बट बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद मुझे पता है कि आई थिंक बहुत ज़्यादा चेंज मुझ में आएगा और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट मैं फील करूँगा। तो आई एम वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड। सो QHT के बारे में मुझे पता चला जब मैं कॉलेज में था। मैं एक्चुअली उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, देहरादून मेरा सिटी है। तो दैट मेड इट ईजी, क्योंकि मैंने पहले जो अपने जो स्टेट के जो क्लिनिक्स थे वहीं पर कंसल्ट किया और उन्हीं के बारे में रिसर्च किया। एंड QHT के बारे में तब मालूम चला मुझे और बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव लगा मुझे उनका रिज़ल्ट। जो भी मैं वीडियोस देखता था यूट्यूब पे और जो भी उनका सोशल मीडिया पेज था, तो वहाँ से आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड कि किस तरह एक डिफ्यूज पैटर्न हेयर लॉस को भी वो ट्रीट करते हैं और वहाँ पर भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स ला के देते हैं। और वहाँ से मुझे मालूम चला। देन 2 या 3 साल पहले आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैं क्लिनिक से टच में आया। बट क्योंकि उस टाइम मैं कॉलेज में था तो एक बहुत वायबल ऑप्शन नहीं था मेरे लिए ट्रांसप्लांट कराना। तो उस टाइम पर मेरी मेडिकेशन नहीं चलती थी। सो दैट्स हाउ आई फाउंड आउट अबाउट QHT। आई थिंक चीज़ें बॉदर करना तब शुरू करती हैं जब योर फ्रेंड्स एंड योर फैमिली स्टार्ट टू नोटिस इट एंड स्टार्ट ऑब्जर्विंग इट एंड टेलिंग यू कि ये सब आपके साथ हो रहा है। और स्पेशली जब एक बहुत ही यूथफुल एज में यू हैव अ वेरी गुड हेयर लाइन और बहुत ही अच्छे आपके बाल, और सडनली कॉलेज आते आते इस तरह का हेयर फॉल फेस करना पड़े, तो एक बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस पे आई थिंक फ़र्क पड़ता है। आई थिंक आई वॉज वेरी अफ्रेड टू गो आउट। मैं बहुत डरता था बाहर जाने से और किसी भी फैमिली फंक्शन अटेंड करने से, या कोई भी प्रेजेंटेशन होती है कॉलेज में, या फिर कोई भी
उस तरह से लाइक प्रेजेंटेशन एंड ऑल में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती थी मुझे। स्टेज फोबिया काइंड ऑफ मैंने डेवलप कर लिया था। फ़ोटोजेनिक मतलब फ़ोटोज़ में मैं बहुत ज़्यादा अवॉइड करता था कि मैं फ़ोटोज़ ना खिंचवाऊँ और तो ये सारी एक इनसिक्योरिटीज़ डेवलप हो गई थी मेरे अंदर, जो कि आई थिंक इसने मुझे पुश किया कि आई गो फॉर अ ट्रांसप्लांट और स्पेसिफिकली कुछ तो मैं करूँ इस बारे में ताकि मेरा कॉन्फिडेंस वापस आ पाए। सो द वन थिंग दैट आई लाइक्ड अबाउट द क्लिनिक वाज द हाइजीन एंड द क्लीनलीनेस। आई थिंक बहुत ज़्यादा मेंटेन किया हुआ है। जितनी भी मेरी क्वेरीज थी, क्वेश्चंस थे, डाउट्स थे, तो उस पे वो लोग मुझे हमेशा लाइक कॉल करते थे एंड व्हाट्सएप पे वो हमेशा बने रहते थे। एंड आज लाइक माई सर्जरी का डे है मेरा, सो लेट्स सी कैसा जाता है एंड आई डेफिनेटली शेयर माई एक्सपीरियंस जब ये पूरा होगा। Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video. फाइनली मेरी सर्जरी कंप्लीट हो चुकी है। मेरी सर्जरी 2 दिन लास्ट की। जो पहला दिन था उसमें स्लिट क्रिएशन हुआ और उसमें करीब 4 घंटे लगे एंड द फॉलोइंग डे मेरी सर्जरी काफ़ी लंबी चली। इट टुक ऑलमोस्ट 12 आवर्स एंड उस दिन मेरे ग्राफ्स इम्प्लांट हुए। एंड सर्जरी से पहले थोड़ा सा नर्वस था मैं, बट काफ़ी कॉन्फिडेंट था और मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था सर्जरी में। इट वाज एग्जॉस्टिंग बट द एक्सपीरियंस वाज क्वाइट गुड। और आई थिंक जो टीम थी जो सर्जरी परफॉर्म कर रही थी, दे वर वेरी गुड, वेरी सपोर्टिव और बहुत अच्छे से उन्होंने सब कुछ मैनेज किया और सब कुछ हैंडल किया एंड द एक्सपीरियंस वाज क्वाइट ग्रेट। सो द सर्जरी एज आई सेड कि काफ़ी लंबी चली थी एंड मुझे प्लान किया गया था कि 4800 ग्राफ्ट्स लगाए जाएंगे, बट द एक्चुअल ग्राफ्ट काउंट वेंट अप क्योंकि देयर वर मोर स्लिट्स मेड in my case. So around 5000 grafts were planted मेरे केस में and the surgery lasted for 12 hours. काफ़ी exhausting था, काफ़ी लंबा टाइम है 12 घंटे का सर्जरी होना, बट आई वुड से कि जो भी टीम थी दे हैंडल्ड इट वेरी वेल। और अगर कोई भी मुझे पेन हो रहा था देन जो उनका एनेस्थीसिया था, लोकल एनेस्थीसिया, वो उस पेन को सबसाइड कर रहा था एंड रेगुलरली वो मुझसे पूछ रहे थे कि आपको पेन तो नहीं हो रहा है सर, या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इवन इतने लंबे टाइम में आई हैड रिफ्रेशमेंट्स गिवन टू मी बाय द टीम इटसेल्फ और कोई ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा हेक्टिक एक्सपीरियंस उन्होंने होने नहीं दिया। इट वाज क्वाइट गुड। सो मेरे ग्राफ्ट्स फ्रंट से लेके पूरा क्राउन तक मेरे ग्राफ्ट्स इम्प्लांट हुए हैं एंड ये QHT टेक्निक से मेरे ग्राफ्ट्स लगाए गए हैं थ्रू आउट द स्कैल्प। ओके, सो मेरे ग्राफ्स जैसे कि मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा लगे थे, सो दे ऑल्सो हैड टू टेक ग्राफ्स फ्रॉम आवर बियर्ड एरिया एंड अराउंड 1200 ग्राफ्स उन्होंने बियर्ड से निकाले एंड या दैट हैपेंड। और उसके बाद जब मेरी सर्जरी कंप्लीट हुई तो आई वाज टोल्ड अ लॉट ऑफ स्टफ बाय द टीम, अ लॉट ऑफ प्रिकॉशंस दैट आई हैड टू टेक, और मुझे अच्छे से ये बताया गया कि क्या मुझे करना है क्या नहीं करना है। आई वॉज गिवन अ मैनुअल जिसमें सब कुछ लिखा था एंड द टीम वॉज कॉन्स्टेंटली विद मी ऑन व्हाट्सएप एंड ऑन कॉल। तो हर चीज़ मुझे बताई गई थी कि हर जगह सर्जिकल कैप पहन कर जाना है,
किस तरह सलाइन वाटर स्प्रे करना है, कब मेडिसिन लेनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, डाइट क्या लेनी है क्या नहीं लेनी. So yeah, I was told and briefed about everything very thoroughly by the team, and yeah, it was quite comforting. I think अगर overall experience की बात करें तो I would say it was very adventurous starting से ही, जब से मैं clinic के contact में आया. It was a long journey जो कि अब finally complete हो गई है. And I would say कि बहुत अच्छा experience था मेरा, बहुत unique था. I've never been to a surgery before और अब finally जाके मेरी surgery हुई है. एंड जो पूरा स्टाफ है QHT में, टॉकिंग अबाउट द डॉक्टर्स, टॉकिंग अबाउट द टीम एंड द स्टाफ जिन्होंने सर्जरी परफॉर्म की, दे वर वेरी हेल्पफुल, वेरी काइंड एंड वेरी कंफर्टिंग, स्पेशली इन केसेस जहाँ पर इतने लंबे टाइम तक सर्जरी परफॉर्म की जा रही है. And to everybody that is facing or has faced this problem, this hair loss problem in their lives, I would say that अगर आपको ये स्टेप लेना है तो definitely I think सोचना नहीं चाहिए. You should all take it. I trust the team over here and जिस तरह से वो उस पेन को हैंडल करते हैं, जिस तरह से लोकल एनेस्थीसिया देते हैं. And I would say कि if you want to do this, I think you should commit to it and definitely go ahead and contact the team here at QHT. So okay, I'll be meeting you all after a month जब मैं अपने पहले PRP सेशन के लिए क्लिनिक में वापस आऊँगा. देखते हैं, अभी आई थिंक मेरा शेडिंग फेज स्टार्ट होने वाला है कुछ दिनों में. So we'll see how that goes and I'll be very careful जैसे कि क्लिनिक ने मुझे बताया, and I hope to see you soon. Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.